हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उस केस को लेकर के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। एंड आई होप गाइज आप जो मेरे प्रीवियस के लेक्चर हैं उसको देखे होंगे और ये इस सीरीज में हमारा आई थिंक 12th लेक्चर होगा। ओके और गाइज जो हम 11th लेक्चर में हम बेसिकली आपको लाइक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में 11th लेक्चर इससे पहले के जो लेक्चर होंगे तो उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अलग अलग केस के लिए हम लोग निकाले थे। और देखो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने इस टाइप के ग्राफ को, ये जो ग्राफ है इस टाइप के ग्राफ की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया था। तो मेरा मेन मकसद था कि लाइक ग्राफ से सॉल्व करके बताने का मकसद मेरा ये था कि आपको चीज़ें समझ में आए। आपको ये जो हमारे फंडामेंटल इक्वेशन है लाइक dx/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, dv/dt इज बेसिकली एक्सेलरेशन, a dt t1 से t2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ओके, वेलोसिटी एट t1, v2 को मैं वेलोसिटी एट t2 कर देता हूँ। ओके लाइक v dt t1 से t2, so this will be x2 minus x1। okay, x पोजीशन एट t2 माइनस पोजीशन एट t1। तो ये सब जो रिलेशन है उस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम बेसिकली ग्राफ की मदद ले रहे थे। एंड आई होप गाइज आपको बेसिक जो चीज़ें हैं समझ में आ गई होंगी। आपके दिमाग में लाइक कुछ इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन लाइक कट कर लेना मेरे को, लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको ये सब जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को लेकर के समझ बन गई होगी आई होप कि ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली उसको इन दो इक्वेशन की मदद से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी मदद से हम सॉल्व करने जाएंगे। मैं ग्राफ का यूज अभी नहीं करने वाला, बिकॉज ग्राफ से चीज़ें क्या होती हैं लाइक कुछ सिंपल क्वेश्चन है जिसको इक्वेशन से लोग सिंपली कर सकते हैं, ग्राफ से थोड़ी और ज़्यादा लेंदी हो जाती हैं। ओके तो हम कोशिश करेंगे कि कम ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत ना पड़े, और लेकिन ये चीज़ इनको समझने के लिए ग्राफ को यूज़ करना ज़रूरी है। तो ओके, आप चाहो तो प्रैक्टिस ग्राफ से कर सकते हो। चलो और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। लाइक क्वेश्चन क्या है कि इन अ कार रेस एक मिनट, इन अ कार रेस कार A takes a time of t second less than car B at the finish and passes the finishing point with a velocity v more than car B, assuming that the car start from rest and travel with a constant acceleration a1 and a2 respectively, so that v is equal to अंडर रूट a1 a2 at। ओके तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भाई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ग्राफ वगैरह बना करके हमें समझने की ज़रूरत है। ग्राफ वगैरह का यूज जो है बेसिकली वो आपको ये जो रिलेशन है यहाँ पे कहाँ गया, ये जो रिलेशन है बेसिकली इस रिलेशन को निकालने के लिए ग्राफ का यूज किया जाता है। आपके पास एक रिलेशन अगर निकल गया इस तरीके का एक कोई रिलेशन तो फिर ग्राफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी हम मतलब हर एक चीज़ के लिए ग्राफ का यूज अभी नहीं करने वाले हैं। ओके चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इन अ कार रेस, तो कार रेस में दो कारें हैं, एक कार ए है, दूसरी कार जो है वो बी है। ओके तो देखो चलो पहले तो मैं एक रोड बना लेता हूँ। कार जो रेस होगा वो बेसिकली रोड पे होगा। ओके तो एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पर कार बना देता हूँ। यहाँ से रेस स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है कार ए हो गया, कार ए, और यहाँ पे कार जो है बी हो गई। ओके और इनको रेस कवर करने के लिए भाई यहाँ पे पहुँचना है।
और देखो इसमें क्या दिया है कि कार ए टेक्स अ टाइम ऑफ टी सेकेंड लेस देन कार बी। इसका क्या मतलब है? कार ए को लाइक यहां पर पहुंचने में कम टाइम लगता है। कितना टाइम कम लगता है? तो 30 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? कार ए की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। कार ए तभी तो जा रहा है ना भाई। लेस देन कार बी एट ए फिनिश एंड पास द फिनिशिंग पॉइंट विथ अ वेलोसिटी वी मोर देन कार बी। ओके, तो लेट अस अज्यूम यहां पर तुमको यहां पर कार बी है, यहां पर कार, ये कार बी है, यहां पर कार ए है। तो देखो जब कार ए यहां पे पहुंची तो इसकी वेलोसिटी लेट अस अज्यूम वी ए है, और जब कार बी यहां पे पहुंची तो इसकी वेलोसिटी थी वी बी। ओके, सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या है? ये है भाई भी है। समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज देखो, इसमें एक चीज और है। ये डिस्टेंस, लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस इज बेसिकली डी। यह डिस्टेंस क्या है? डी है। तो गाइज चलो, एक चीज हमने भाई नहीं निकाला है, रिलेशन अभी तक मैं नहीं लिखा हूं। वो रिलेशन ये है कि v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये काफ़ी बेसिक इक्वेशन है, आप क्लास 9th में भी इसको पढ़े होंगे। ओके, जो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये तीन इक्वेशन एक साथ लिखी जाती हैं। ओके, तो यार इसको आप खुद से निकाल लो। ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो रिलेशन आते हैं इसको आप खुद से निकाल लो। इसको मैं नहीं निकालने वाला, और ठीक है, हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जरूरत पड़ेगी तो कभी इसको निकालेंगे, बट अभी के लिए आप ये मान लो। ओके, ये होता है, जिनको नहीं आता है वो सब ऑलमोस्ट सभी लोग इस चीज़ को तो जानते ही होंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो, तो एक चीज देखो गाइस, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई? दोनों कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, रेस्ट है। रेस्ट मतलब 0, वेलोसिटी ही नहीं है। सो वी ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 2a1। ओके, a1 d वी ए स्क्वायर। वी बी स्क्वायर क्या होगा? इज इक्वल टू 2a2d। ओके, सो वी ए माइनस वी बी जो होगा वो क्या होगा? √2a1d माइनस √2a2d। सो एक काम करता हूं मैं, √2d मैं कॉमन ले लेता हूं। ये क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2 इज इक्वल टू भी। आई होप गाइज आपको इस चीज़ को निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, अब देखो, अब एक चीज़ और क्या है, एक यहाँ पर और क्या दिया है कि लेट अस अज्यूम इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा? ओके, देखो लेट अस अज्यूम इसको पहुंचने में ये जो टाइम लगा वो लगा t1। तो इसको पहुंचने में, यहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? t1 प्लस कैपिटल प्लस t प्लस स्मॉल t। ये जो है ना यहाँ पे कहाँ गया? t सेकेंड। भाई ज़्यादा टाइम लगेगा ना, ये पहले पहुंच जाएगी, ये बाद में पहुंचेगा। ओके, सो हम व्हाट कैन आई राइट हियर मोर? अब और मैं क्या लिखता हूँ? देखो वी ए जो होगा वो होगा a t1, वी बी जो होगा a1 t1, जो वी बी होगा वो क्या हो जाएगा भाई?
T1 plus T. Okay, so what can I write here? VA minus VB. VA minus VB मैं क्या लिख सकता हूं भाई? A1 T1 माइनस A2 T1, एक मिनट रुक जाओ, माइनस A2T. ओके, हाँ. सो गाइज आप यहां पर ध्यान से देखा जाए, व्हाट कैन आई राइट हियर? A1 माइनस A2 T1 माइनस A2T इज इक्वल टू V. एक ये रिलेशन हो गया हमारे पास. एक और चीज जो मैं लिख सकता हूं, D इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? D इज इक्वल टू आई कैन राइट A T1 का स्क्वायर. ओके, एंड अगेन D इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? A T1 प्लस T का होल स्क्वायर. ओके, A2. ओके गाइज, तो अब हमें बेसिकली इन सब इक्वेशन को सॉल्व करना है बेसिकली ना. वी हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज थिंग्स. चलो एक काम करता हूं मैं, और देखो एक मिनट जाओ, यहां से हमें क्या मिलेगा? आई कैन राइट A1 T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A2 T1 प्लस T का होल स्क्वायर. ओके, और हमारे पास क्या है भाई? V इज इक्वल टू क्या है? A1 माइनस A2 T1 माइनस A2 T. So I can say that V plus A2 T A1 माइनस A2 T1 का होल स्क्वायर, और T1. ओके, सो गाइज अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? देखो A1 माइनस A2 T1 का स्क्वायर. ओके, माइनस A2 T का स्क्वायर माइनस यार ये एक्चुअली थोड़ा गंदा हो रहा है ना. एक काम करते हैं, एक्चुअली ये जो सिचुएशन है ना बहुत बेकार हो रहा है, बहुत बेकार क्वेश्चन है. एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा इसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से ना इस रिलेशन का यूज करने की कोशिश करते हैं, अंडर रूट डी वाला. ओके, तो देखो यार, हाँ, दिस इज द T1, और ये क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट डी बाई A2 इज इक्वल टू T1 प्लस T. ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर? 2D अंडर रूट A1 प्लस T इज इक्वल टू 2D अंडर रूट A2. ओके, हाँ. सो एक काम देखो, यहां से व्हाट कैन आई गेट गाइज? मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल टू अंडर रूट 2D, ये मैं कॉमन ले लेता हूं. ओके, और हमारे पास क्या मिलेगा? 1 बाई अंडर रूट A1 माइनस 1 बाई अंडर रूट A2. ओके, हमें ये चीज मिलेगी. हाँ, अब देखो एक काम करता हूं, देखो हमारे पास ये रिलेशन है अंडर रूट 2D. मैं इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं कि T अंडर रूट A1 A2. ओके,
डिवाइडेड बाई √A1 √A2 माइनस √A1। ओके, मैं इस चीज को बहुत आसानी से लिख सकता हूं, √A2 माइनस √A1। ये सही है? नहीं, ये एक मिनट, ये अंदर जाएगा ना। हाँ, A2 माइनस A1 √A1 माइनस A2। हाँ, तो इज इक्वल टू √2D। अब ये जो √2D वाला है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर रख देते हैं। तो देखो, एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस वाले चीज को हम करते हैं कॉपी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मिनट देखो ना, √2D इज इक्वल टू T √A1 A2 डिवाइडेड बाई √A1 माइनस √A2। ओके, तो V इज इक्वल टू क्या था हमारा, V इज इक्वल टू √2D A1 माइनस A2। मैं यहाँ पर इसकी जगह पर ये लिख देता हूँ, तो व्हाट आई गेट हियर 2T √A1 A2 डिवाइडेड बाई √A1 माइनस A2। ओके, ओके, हाँ, यहां पर भी यही आएगा, ये दोनों अंडर रूट में आएंगे ना भाई। चलो, इंटू √A1 माइनस √A2। ओके, तो ये देखो, ये कैंसिल आउट हुआ। व्हाट आई गेट हियर, V इज इक्वल टू √A1 A2 इंटू T। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, आप इसको जैसे भी करना चाहो, ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाला है किसी भी एग्जाम में। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्लास 10th लेवल का, मैं बोल सकता हूँ इसको, केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो कलर चेंज करते हैं भाई। अ कार एंड अ ट्रक मूव इन अ सेम स्ट्रेट लाइन at the same instant of time from the same point. The car moves with a constant velocity of 40 meter per second and trucks start with a constant acceleration of 4 meter per second. Find the time t that passes before the truck catch the car. Find also the greatest distance between them prior to it and द टाइम एट विच दिस ऑकर। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि एक कार है और एक ट्रक है। ओके, एक कार है और एक ट्रक है जो सेम स्ट्रेट लाइन पे और सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फ्रॉम सेम पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक रोड बना लेते हैं भाई। चलो, ये हो गई हमारी कार, ये हो गई हमारा ट्रक, ये हो गई हमारी कार। ओके, ये दोनों एकदम मस्त एम्बेसडर, ये दोनों जो है सेम मतलब सेम इंस्टेंट पर मूव करना स्टार्ट करता है। जो कार है वो कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करना स्टार्ट करता है और ट्रक जो है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो देखो कुछ देर बाद क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, ये जो कार है इनिशियल स्टेज में जो कार है वो कुछ आगे ऐसे रहेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी ज़्यादा है। और जो ट्रक है, ट्रक लेटेस्ट जो कहीं यहाँ पर रहेगा। ओके, फिर कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये जो कार है और ये ट्रक दोनों साथ साथ हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद फिर क्या होगा कि जो कार है, जो ट्रक है वो बहुत आगे निकल जाएगा।
जो ट्रक है वो बहुत आगे निकल जाएगा और कार जो है पीछे रह जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन सबसे जरूरी जो समझना चीज़ है वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कि क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टाइम इलैप्स बिफोर द ट्रक कैच द कार। तो देखो जो ट्रक है मतलब कितने टाइम बाद तुमको जो ट्रक है वो कार को कैच करेगा। तो देखो जो ट्रक है वो कार को कब कैच कर रहा है, इस टाइम पे, समझ लो इस टाइम पे क्या कर रहा है, इसको कैच कर रहा है, पकड़ रहा है, मतलब इससे पकड़ रहा है बेसिकली, इसके बाद ये ओवरटेक कर लेगा। तो पूछ रहे ये टाइम क्या होगा, ये टाइम क्या होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम प्रायर टू इट एंड टाइम एट विच दिस ऑकर। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ओके हम थोड़ा इसका मतलब जरा समझ रहे हैं, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इसका क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो एक चीज बताओ, शुरू में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था भाई, मतलब जस्ट दोनों सेम लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक ना, इन सेम लाइन। तो इस टाइम पे दोनों ये जो ट्रक है और ये जो कार और जो ट्रक है दोनों जो है सेम लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके तो इनके बीच का इनिशियल, अगर हम बोले इनिशियल डिस्टेंस क्या है, इनिशियल डिस्टेंस इनके बीच का 0 है। ओके उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये देखो ये, इसके बाद फिर मतलब जब जो ट्रक है, ये जो ट्रक है जब कार को क्रॉस करता होगा, इस जो कार को जब ओवरटेक करेगा तो उस टाइम पे इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0। डिस्टेंस क्या होगा, 0। ओके और देखो शुरू में क्या होगा कि लाइक इनके ये जो ट्रेन, ये जो ट्रक है और ये कार, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, लाइक जो कार है तेजी से आगे निकलेगा। ओके फिर क्या होगा, अब यहाँ पर मिलने से पहले, मतलब ये जो ट्रक को जो ट्रक है कार को ओवरटेक करने से पहले यहाँ पर क्या होगा कि लाइक डिस्टेंस जो है ट्रक और कार के बीच में, ये जो डिस्टेंस है ये घटता जाएगा, समझ रहे हो, ये डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो चीज़ें क्या हो रही है देखो, इनिशियली मतलब हम इनिशियली देखें तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस 0 था, उसके बाद टाइम t इज इक्वल टू t पे अगेन डिस्टेंस 0 होगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि व्हाट विल बी दैट डिस्टेंस, मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, समझ रहे हो, अरे सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस, इनके बीच का ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये बताइए क्या होगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो अब एक काम करते हैं, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्चुअली आपको मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लॉजिकली सॉल्व करने के लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, आपको भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज क्या आना चाहिए आपको कि आपको यह पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। ओके एंड रूट्स, इसके मतलब आना पता होना चाहिए पहली चीज। तो दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखो इस चीज को पता करने के 2 तरीके हैं। एक क्या है कि आप लाइक क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं और लाइक अगर आप आर.डी. शर्मा के बुक वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें दिया रहता है कि लाइक मैक्सिमम का कोऑर्डिनेट कितना होगा, समझ रहे हो। तो या तो आप आर.डी. शर्मा या आर शर्मा का मेरे को आइडिया नहीं है, बट हम लोग के टाइम में आर.डी. शर्मा में दिया रहता था। अदरवाइज फिर क्या कर सकते हो, आप डिफ्रेंशिएशन का यूज कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन। ओके तो और ये क्या है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन 2 चीजों का यूज करके आप भाई मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हो। और इन
अगर इन दोनों चीज़ों को हेल्प करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, मतलब हाँ ठीक है चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ये चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए। अगर तीन चीज़ें पता है आपको तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, तीनों आपके मैथमेटिकल टूल हैं। ओके, तो चलो आओ हम चीज़ों को समझ गए। देखो यहाँ पर जो हम बेसिकली मैं बनाया हूँ ना, वो यही है, लाइक ग्राफ ही है। ओके, चलो तो एक चीज़ देखो भाई, मान लो ये दोनों जो कार हैं वो किसी टाइम पे, लेट अस अज्यूम ये जो कार है, ये जो कार है किसी टाइम पे, ये जो कार है किसी टाइम टी पे ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये जो कार है किसी टाइम टी पे, ये जो कार है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मैं कह सकता हूँ लेट अस अज्यूम यह डिस्टेंस ट्रेवल किया एस सी, वो क्या होगा 40 टी। ओके, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास 9 पास, मेरे पुराने लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा भाई जो स्पीड होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है भाई, एस है, एस सी है, और टाइम बाई टी, सो एस सी इज इक्वल टू 40 वो हमारी स्पीड हमें पता है 40 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और सॉरी 4 मीटर नहीं, हाँ 40 मीटर पर सेकेंड, स्पीड क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। अब सिमिलरली अब हम ट्रक की बात करें, एस टी, जो ट्रक है, लेट अस अज्यूम ये जो ट्रक है वो इतना टाइम टी में इतना चला है, ये जो ट्रक है ये एस टी है। ओके, तो ये क्या होगा भाई, तो देखो ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आई कैन से दैट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ओके, वह क्या होता है, वह यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। आई होप आप ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया होगा आप जानते होंगे। ओके, तो अब यू टी क्या है यहाँ पर, इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियली ओके, तो देखो जो ट्रक है वो रेस्ट में है और लेट अस अज्यूम इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसमें कुछ दिया नहीं है। ओके, तो हम मानते हैं इनिशियल जो वेलोसिटी है ट्रक की वो 0 है। सो हियर u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0। ओके, सो व्हाट कैन आई से, एस टी इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या दिया हुआ भाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 4 इंटू टी का स्क्वायर। ओके, आई होप गाइस आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इतना चीज़ को समझने में। अब देखो जब कार है, ये जो ट्रक है जब कार को ओवरटेक करेगा, ये तो ये दोनों क्या होंगे, ये एस टी इज इक्वल टू आई कैन से एस सी, ये एस टी हो जाएगा, दिस इज द एस सी, ये दोनों इक्वल होंगे। आई कैन से दैट एस टी इज इक्वल टू एस सी व्हेन ट्रक ओवरटेक, जब ये ओवरटेक करेगी तो ओवरटेक कार, जब कार को जब ओवरटेक करेगा तो एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस सी। और गाइज अगर ये बात है तो आई कैन से दैट 2t स्क्वायर विच इज एस टी इज इक्वल टू 40t। सो आप ध्यान से देखो 2t इज इक्वल टू 4t, सो t इज इक्वल टू कितना होगा भाई 20 सेकेंड। आई डोंट थिंक आपको ये 20 सेकेंड में ये ओवरटेक कर लेगी, इस चीज़ को समझने में आपको दिक्कत होगी। ओके, कितने टाइम बाद ये ओवरटेक कर लेगा भाई, तो 20 सेकेंड बाद। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, इसका आंसर क्या होगा भाई 20 सेकेंड। ओके, एक आंसर क्या हो गया भाई 20 सेकेंड, इतने टाइम टी में, या मैं बोलूँ t इज इक्वल टू 20 सेकेंड।
ओके, चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। ऑल्सो फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। तो देखो किसी भी टाइम में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कार और ट्रक के बीच में, तो देखो कार का ये होगा और सॉरी ट्रक का ये होगा ST और ये कार का क्या होगा SC। ओके, सो व्हाट कैन आई से, सो डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ट्रक, यह क्या होगा इज इक्वल टू SC माइनस ST। आई होप गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। SC माइनस ST क्या होगा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ट्रक, समझ रहे हो। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, दिस इज इक्वल टू 40t माइनस 1/2 4t स्क्वायर, दैट इज 40t माइनस 2t स्क्वायर, समझ रहे हो। अब एक चीज देखो, चलो लेट अस अज्यूम इसको मैं लिखता हूं, दिस इज द D, SC माइनस ST इज इक्वल टू D। तो देखो D इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 40t माइनस 2t स्क्वायर। अब एक चीज बताओ भाई, क्या इसका ग्राफ हमें पता है, वी नो द ग्राफ। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपको ग्राफ पता है तो आपको रियलाइजेशन बढ़िया होगा। और इसका ग्राफ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखो अब इसका जो ये है जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। हम क्लास 10th पास किए हैं, हमने पोलिनोमियल पढ़ा है, हमें पता है कि इसका ग्राफ जो है एक इस तरीके से बनेगा। इसके दो रूट होंगे, एक टाइम t इज इक्वल टू 0 पर और दूसरा टाइम t इज इक्वल टू 40 पे, सॉरी 20 पे। और एक चीज बता, कोई मुझे बता सकता है वो 20 इसका आंसर क्यों, देखो 20 यहां पर भी आ रहा था, हमने कैलकुलेट किया था, ये 20 क्यों आ रहा है भाई 20, क्योंकि ये डिस्टेंस d इज इक्वल टू 0 होगा दोनों टाइम पे। डिस्टेंस बिटवीन द कार टाइम t इज इक्वल टू 0 पर 0 होगा, यहां से स्टार्ट किए हैं, समझ रहे हो। ये दोनों कार दोनों जो ट्रक हैं वो यहाँ पे इस लाइन से स्टार्ट किए, इनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा। जब ये ओवरटेक करने वाला होगा ट्रक कार को तब भी इनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा। सो दैट्स वाई ये देखो जो 0 और 20 है बेसिकली रूट्स हैं, 0 एंड 20, d इज इक्वल टू 0 मतलब रूट्स, जीरोज देखा जाए, बोलते हैं ना जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सो 0 एंड 20 आर बेसिकली जीरोज, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, अब देखो अब इसका ए जो है यह नेगेटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर बनेगा, ऐसे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। चलो गाइस, तो $20 अब क्या करना है, तो देखो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ये मतलब लाइक सबसे पहले ये d क्या होगा, ये d, वी हैव टू फाइंड d, समझ रहे हो, d और टाइम के बीच का ग्राफ है। इस एक्सेस में d होगा, इधर t, जैसे आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इधर y बोलते थे ना, और इधर x। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये वाली वैल्यू फाइंड करने के भाई दो तरीके हैं। पहला चीज़ तो या तो आप लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से फाइंड कर लो, या दूसरा डिफरेंशिएशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से मैं नहीं फाइंड किया हूँ, अगर आप क्लास 10th में RD सम वगैरह के क्वेश्चन लगाए हैं तो उसमें दिया रहता है, लाइक उसमें समझाया रहता है, एक्सप्लेन किया है। नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे, हमें पता है भाई कि देखो इसका ग्राफ हमें मोटा मोटी पता है, और हमें ये पता है कि लाइक इस टाइम पे जो टेंजेंट होगा, समझ रहे हो, यह पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। समझ, ये जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट एट डी मैक्स
will be parallel to टाइम एक्सिस। अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है भाई कि जो tan थीटा है, मतलब इन दोनों के, मतलब एक्स एक्सिस और इसके बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी जीरो। मतलब tan थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंगल क्या होगा जीरो। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, ये टेंजेंट का, वो एंगल क्या होगा भाई, ये एंगल जीरो होगा। सो थीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन tan थीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स यह जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे यह आएगा जीरो। ओके, मतलब आप अगर डी ऑफ कैपिटल डी बाई डी टी अगर निकालते हो तो यह इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या आएगा, जीरो आएगा। यह पर्टिकुलर टाइम लेते समझूँ t1 पे यह क्या आएगा, जीरो। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन का इक्वेशन निकाल लेता हूँ, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 40t माइनस 2t स्क्वायर बाई डी टी, यह क्या हो जाएगा भाई। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा डिफ्रेंशिएशन का, 40 माइनस 40। अब दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, तो यह t इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 10 सेकेंड। यह t क्या आएगा भाई, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे क्या आएगा इनके बीच का, ये मैक्सिमम, मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। सो व्हाट इज द टाइम b एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, सेपरेशन इज मैक्सिमम। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ को समझने में। चलो, तो एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप इसमें डिफरेंशिएशन भी कर लिए, आप यह जाने ये जो ज्योमेट्री है, लाइक ये अभी हम जो किए हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैथ वाले हैं इसके प्रैक्टिस करते जाएं, जब भी या फोटो बना करके प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फायदेमंद में रहने वाले हैं। ओके, और ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलो, तो आई होप गाइस आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक। अब हम आगे और देखते हैं। अब देखो अगला क्या है, तो अच्छा, ये टाइम एट विच दिस ऑकर, ये हमें पता हो गया, टाइम t इज इक्वल टू किस टाइम पर होगा, 10 सेकेंड पे। अब पूछ रहा है कि इनके बीच का ग्रेटेस्ट सेपरेशन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या है, d बताइए। तो d विल बी, देखो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 40 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट विल बी, यह 400 हो जाएगा और माइनस 200, दैट इज द 200 मीटर। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सेपरेशन, सो ग्रेटेस्ट सेपरेशन इज ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, यह क्या होगा भाई, दिस इज गोइंग टू बी द 200 मीटर। आई होप गाइज जो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो है इसको लाइक जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट के थ्रू भी नोट कर सकते हो, और यहाँ लाइक पॉज कर दो और इसको कॉपी में लिखो और सॉल्व करो और आंसर मैच करवाओ। फाइनली आंसर को कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता तो चले आप गलत कहाँ कर रहे हो, मुझे भी पता चलेगा। ओके, ताकि पता चले लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, चीज़ें लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, समझ रहे हो। तो आपको आंसर कैसे करना है इसका, आंसर 3। ओके, चलो अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है, देखो अगेन आपको ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको लिख लो, पॉज करके वीडियो को लिख लो, और आप क्या करो, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में आप जो आपका जो आंसर है उसको कमेंट करो, समझ लो, आंसर को क्या करो, कमेंट करो। तो लाइक मैं क्या गया, आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कैसे कमेंट करना है, आंसर 4, ठीक, आंसर
4 इज इक्वल टू लिखकर आपके जो भी आंसर आते हैं उसको कमेंट कीजिए, और ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ एक बार आपके लिए। ड्राइवर ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर sees the light turn red at the interaction. If the reaction time is 0.6 second and the car can de-accelerate at 4.5 meter per second square, find the stopping distance of the car. How would the stopping distance be if car were moving at 90 किलोमीटर पर आवर? ओके, चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये क्या है, एक ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, सी द लाइट टर्न रेड एट इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले एक इंटरसेक्शन बनाते हैं। आई होप ज्योमेट्री आती है आपको। इंटरसेक्शन, ये एक रोड है, ये दूसरा रोड है, तो ये एरिया क्या होगा भाई, इंटरसेक्शन कहलाएगा, लाइक इंटरसेक्शन ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइंस आई कैन से। ओके, अब इस इंटरसेक्शन पे ड्राइवर है, वो क्या देखता है कि भाई, ड्राइवर क्या देखता है कि लाइक जो लाइट है वो रेड हो गई है, लाइट जो क्या है वो रेड हो गई है, और इसको लाइक अब देखो, जब देखेगा तो क्या करे, रेड हो गई तो भाई वो क्या करेगा, वो ब्रेक मारेगा। ओके, वो ब्रेक मारेगा, तो उसका लाइक देखने से और ब्रेक मारने के बीच का जो टाइम है, जो रिएक्शन टाइम जिसको बोलेंगे, वो है आपका 0.6 सेकेंड। और जो कार है, कार का जो मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन है वो हो सकता है आपका 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार, कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस बताइए। तो देखो सबसे पहले मान लो, लाइक लेट अस अज्यूम कि यहां पे ये कार है और ड्राइवर ने, लाइक यहां पर जो कार है और ड्राइवर ने ये देखा। ओके, तो अब इसको, अब जब ये देखा तो अब ये क्या करेगा, ये ब्रेक अप्लाई करेगा। इसको ब्रेक अप्लाई करते करते लेट अस अज्यूम जो कार है वो यहाँ तक पहुँच गई, ये डिस्टेंस कवर कर ली, और इसको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, 0.6 सेकेंड। समझ रहे हो, जीरो, इसको मतलब ब्रेक लगाने में, ब्रेक मतलब रिएक्शन देने में जो इसको टाइम लगा वो 0.6 सेकेंड लगा। तो इस ड्यूरेशन में जो कार है वो क्या करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस इज d1। ओके, अब इसके बाद ब्रेक जो है लगना स्टार्ट करेगा फुल डी एक्सेलरेशन से, और क्या होगा, लाइक यहाँ से ये 0 में मतलब पहुँच जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई मिनिमम डिस्टेंस बताइए। ओके, मतलब लाइक ये व्हाट शुड बी दिस डिस्टेंस। तो ये तो बहुत सिंपल इसको करना, लाइक एक चीज़ देखो, इसको करने के लिए यहाँ पर सेकेंड वगैरह है, तो पहले तो मैं ये जो स्पीड है ना, इसको मैं किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये तो मुझे किलोमीटर पर आवर पसंद नहीं है, आई होप जिसको पहले कन्वर्ट करते हैं। 1000 डिवाइड बाई 3600। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 100 डिवाइड बाई 36। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 12। ओके, अब ध्यान से देखो, 25 × 4, 3 × 4, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज द 25/3। तो ये क्या हो गया, दिस इज द 25/3 क्या है, ये स्पीड है। 25/3 इज बेसिकली स्पीड। ओके, तो देखो अब इसका मतलब क्या है कि इतने ड्यूरेशन तक जो कार है हमारी वो 25/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी। ओके, और कितने सेकेंड तक, 0.6 सेकेंड तक। सो व्हाट कैन आई राइट से, लेट अस अज्यूम ये वाला जो लेंथ है यह d1 है, यह क्या है, यह d1 है, यह d2 है, और ये जो टोटल लेंथ है दिस इज द d। ये टोटल लेंथ क्या है, d।
तो D1 प्लस D2 इज इक्वल टू D। अब D1 क्या होगा, D1 इज बेसिकली 25/3 इंटू 0.6। तो भाई ये क्या आएगा, तो ध्यान से देखो, इज द 0.2, यह क्या हो जाएगा 5 मीटर। यह क्या आएगा, ये D1 इज इक्वल टू 5 मीटर। अब देखो, अब हमें ये वाला लेंथ फाइंड करना है। ओके, आई होप गाइज आपको 3 इक्वेशन पता होंगे। लाइक 3 इक्वेशन क्या क्या है, लाइक v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी। अब यहाँ पर d एक्सेलरेशन हो रहा है, सो ये क्या होगा भाई, ये नेगेटिव होगा। है अभी नेगेटिव पर बताया नहीं हूँ, आई होप क्लास 9 आप किए होंगे, ठीक ना। s इज इक्वल टू क्या होगा, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक और रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as हमारे केस में। ओके तो देखो भाई, ये जो क्रॉसिंग है ना, ये जो क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं करना है। ये जो क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं करना, क्रॉस किए फाइन लगा, इसको मतलब इस क्रॉसिंग से पहले ही रुकना है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो u है, u शुड बी इक्वल टू 0। u क्या होगा, 0। सो गाइस व्हाट कैन आई से दैट 0 इज इक्वल टू v का स्क्वायर, दैट इज द u का स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलेरेशन क्या है भाई, 4/5 इंटू एस। सो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, देखो 625/9 इंटू 9 इज इक्वल टू एस। ये क्या होगा, दिस इज द डिस्टेंस। तो बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। मैं एक काम करता हूँ, मैं कैलकुलेटर से इसको निकाल लेता हूँ, ये कितनी वैल्यू आ रही है। ओके जस्ट वेट। तो 625 डिवाइडेड बाई 81, तो गाइस देखो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 7.716 मीटर। कितना रहा है, 7.716 मीटर। तो देखो टोटल डिस्टेंस की बात किया जाए, d इज इक्वल टू, तो यह क्या हो जाएगा भाई +5, इसमें +5 ऐड कर दो, 12.716 मीटर। ओके यह क्या होगा, यह जो होगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ओके चलो अब देखो, अब लाइक इसका जो दूसरा पार्ट है, व्हाट वुड द स्टॉपिंग डिस्टेंस बी इफ द कार वेयर मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। अगर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करिए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। अगेन सेम चीज, सबसे पहले तो मैं इसको 90 किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। सो 90 इंटू 1000 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाई 3600। तो देखो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100, दैट इज द 25 मीटर पर सेकंड। ओके सो एक चीज देखो, सो इस केस में लाइक अगर 25 मीटर पर सेकंड है तो d1 क्या होगा, d1 इज इक्वल टू 25 इंटू 0.6, दैट इज 15 मीटर। ओके 25 इंटू 0.6, हाँ 15 मीटर नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा भाई, यह 15 मीटर हो जाएगा। ओके अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होगा, इसके लिए व्हाट कैन आई से, राइट 25 का स्क्वायर माइनस 2 4.5 इंटू एस, दैट इज 25 का स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू एस। यह क्या आ रहा है 25 इंटू 25/9। तो गाइज यह जो आ रहा है हमारा s इज इक्वल टू 69.44 मीटर। ओके तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो देखो हमारा जो डिस्टेंस d है, टॉपिक डिस्टेंस d, वह क्या आ जाएगा बेसिकली 69.44 और प्लस 15, यह हो जाएगा हमारा 84.44 मीटर। ओके तो गाइज यह मतलब काफ़ी प्रैक्टिस करने का अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एंड आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके चलो अब हम इसको देखते हैं। अगेन आपको क्या करना है,
इस क्वेश्चन को या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो फिर इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व कीजिए खुद से। और जब तक सॉल्व करते हैं वीडियो को पॉज कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आप आंसर को कमेंट कीजिए और आंसर को कमेंट कीजिए। ओके, चलो तो अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, इट then moves at a constant velocity for 25 seconds and then de-accelerate at 2 meter per second square until it stop. Find the total distance that the motorcycle has moved. चलो इस चीज़ को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत कुछ हो रहा है इसमें, एक्सेलरेट हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन ये फिर क्या कर रहा है, या फिर डी एक्सेलरेट हो रहा है और फिर स्टॉप हो जा रहा है। ओके, चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लाइक एक तो मैं थोड़ा एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसका एक्सेलरेशन क्या है भाई, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है 5 सेकेंड के लिए। उसके बाद फिर क्या है, यह कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है नेक्स्ट 25 सेकेंड के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है, यह डी एक्सेलरेट कर देता है, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में यह एक्सेलरेट करता है जब तक कि यह स्टॉप नहीं हो जाता। ओके, तो हमें क्या बताना भाई, टोटल डिस्टेंस बताना। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले भाई जरा एक्सेलरेशन का जब इंफॉर्मेशन उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यह काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, ये देखो, ये हो गया हमारा टाइम और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ओके, तो देखो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या था, +4 है, तो मैं +4 बनाता हूं। ये देखो कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। ओके, यह 5 सेकंड के लिए। यह एक्सेलरेशन क्या है भाई, +4। उसके बाद फिर क्या है, यह एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है नेक्स्ट 25 सेकंड के लिए। तो यहां से 25 मतलब 30। एक्सेलरेशन क्या रहेगा भाई, 0। और उसके बाद वह कुछ सर्टेन टाइम के लिए, मान लो कुछ सर्टेन टी टाइम के लिए, यह जो है डी एक्सेलरेट करता है। और कितने की स्पीड से, तो वो है -2। तो 30 + t, लेट अस अज्यूम। ओके, यह क्या है, -2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर की स्पीड से यह डी एक्सेलरेट करता है। तो गाइस देखो ये इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब हमें क्या बताना है भाई, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस देखो, इसमें एक चीज और जो बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो एक चीज बताओ, क्या हम इस इंफॉर्मेशन से क्या हम ग्राफ बना सकते हैं? क्या हम इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम क्या वेलोसिटी का ग्राफ बना सकते हैं क्या? अच्छा एक चीज देखो, पहला चीज इसकी मदद से वी कैन ड्रॉ द वेलोसिटी ग्राफ। ओके, वेलोसिटी का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, देखो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब dv/dt इस पार्ट के लिए इज इक्वल टू 5 और इज इक्वल टू 4। dv/dt इज इक्वल टू 4 मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट स्लोप किस में होता है भैया, बेसिक मैथमेटिक्स वॉच करो, अगर नहीं देखे हो तो ये जो होता है ये होता है स्ट्रेट लाइन में। यह किस में होता है, यह होता है स्ट्रेट लाइन में। समझ रहे हो? तो देखो भाई,
अब हमें पता है इस ग्राफ की मदद से व्हाट कैन आई से कि इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम। ओके, तो देखो ये इस टाइम पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इस टाइम पर वेलोसिटी लेट अस अज्यूम v है। सो आई कैन से v इज इक्वल टू ये जो शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया। तो ये एरिया क्या होगा, देखो ये लेंथ 5 मीटर है, ये लेंथ 4 मीटर है, दैट इज द 5 × 4, यह होगा 20। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 20 मीटर। तो देखो भाई इसका ग्राफ मतलब एक पॉइंट यह जीरो है। अब मैं बोला ना कि यह स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए वी नीड ओनली 2 पॉइंट, क्योंकि दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास करती है। तो एक पॉइंट हो गया 0 0, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर लेट अस अज्यूम दिस इज द 5 सेकेंड। तो अब वेलोसिटी क्या होगा भाई, v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, v माइनस 0, दैट मीन v इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम यह 20 है। ओके, तो देखो भाई हमारा ये वेलोसिटी हो गया, क्या हो गया ये वेलोसिटी। ओके, अब देखो अब इसके बाद वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है नेक्स्ट 25 सेकेंड के लिए। ये मूव किया कांस्टेंट 25 सेकेंड के लिए, तो यहां से मतलब 30, क्योंकि इसमें 25 ऐड करोगे, सो दिस टाइम विल बी 30। ओके, अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये मतलब कि लाइक यहाँ पर इस टाइम तक, ये टाइम जो t है, इस टाइम में जो वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो ये क्या है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इस टाइम पर वेलोसिटी क्या है, 30 + t पर जो वेलोसिटी है वो क्या है भाई, जीरो है। ओके, इस टाइम पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। और इस टाइम पर जो टाइम t = 30 सेकेंड है, इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो 20 है। तो भाई ये जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, देखो ये जो टाइम, ये जो इस एरिया को हम बोलेंगे दिस इज द पॉजिटिव एरिया, क्योंकि यह जो टाइम एक्सिस से पॉजिटिव y की तरफ है। और इस एरिया को हम बोलेंगे नेगेटिव एरिया। ओके, हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरिया। ये बस बेसिकली साइन कन्वेंशन है ताकि हम चीज़ें सही से कर सकें। ओके, तो देखो ये एरिया क्या आएगा भाई, तो ये लेंथ क्या है, t है, और ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली 2, यह लेंथ क्या है, 2 है। सो व्हाट कैन आई से दैट, देखो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 - 20। ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये जो साइडेड रीजन एरिया है ये 2t होगा, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ t है, दैट विल बी -2t। ओके, ये टाइम एक्सिस के नीचे है, इस डायरेक्शन में है, टाइम एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए इसको नेगेटिव दिया मैं एरिया। सो देखो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 10 सेकेंड। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 सेकेंड। ओके, तो अब यहां से 10 सेकेंड, मतलब ये 40, समझ रहे हो। तो ये 20 और दिस इज द 0। अब ये बोल रहा है कि इस ड्यूरेशन में, मतलब लाइक 0 से लेकर के ये जो 40 सेकेंड, ये जो ड्यूरेशन है, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट मोटरसाइकिल हैज मूव्ड। तो देखो भाई अब इस केस में लाइक वेलोसिटी कभी नेगेटिव रहा नहीं है, रिटर्निंग वगैरह कुछ नहीं होगा, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो कोई रिटर्निंग वगैरह होगा नहीं। तो भाई इसमें पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो रिटर्निंग नहीं हो रहा है, तो जितना डिस्टेंस हो, जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही डिस्टेंस होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही डिस्टेंस। तो बेसिकली हमें लाइक इस एरिया का, ये जो एरिया बन रहा है उस, ये एरिया फाइंड करना होगा। ये एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, बेसिकली चेंज इन पोजीशन देगा। ये एरिया क्या देगा, ये एरिया जो है
एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, एरिया क्या देगा भाई, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो देखो ये एरिया फाइंड करना भाई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखो ये जो मान लो मैं इसका एरिया A1 कर देता हूँ, इसको A2 कर देता हूँ, इसको A3 कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, आप चाहो तो इस तरीके से कर सकता हूँ, कर दो। मैं काम करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक मैं ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ओके, तो देखो ट्रेपीजियम के फॉर्मूला की मदद से लिखूँ तो 1/2 हाफ, ये जो टोटल लेंथ होगा डेट इज द 40, और ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा भाई, दिस लेंथ, यह जो लेंथ होगा यह होगा 25, और इनटू ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये जो हाइट है दिस इज द 20। तो यह बेसिकली क्या आ रहा है, लाइक 65 × 10। तो ये कितना मीटर ट्रेवल किया, कितना मीटर डिस्टेंस का कवर किया भाई, तो 650 मीटर। ओके, तो गाइज देखो आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हो। और दूसरा तरीका मैं आपके लिए क्या बोल रहा हूँ, जो आपको यूज करना है वो है, आपको इन इक्वेशन का यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये आपको साइन देखना है, पॉजिटिव होकर के नेगेटिव, एक्सेलेरेशन के लिए, डी एक्सेलेरेशन के लिए, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। और क्या यूज करना है, v² इज इक्वल टू U² माइनस 2AS। ओके, ये एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव उस बेसिस पर हम करेंगे। तो आई होप गाइज आपको जो चीज़ें हैं अभी तक समझ में आ रही होंगी गाइज। एंड गाइज आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।